जय माता दी प्रिय भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। माता रानी सब पर कृपा करे, इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का महत्व उतना ही होता है जितना महत्व पूजन का होता है। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि कथा को बीच में बिना कारण के अधूरा ना छोड़े। गुरुदेव को नमन करके, माता को प्रणाम करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में गुप्त नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिक शक्ति और साधना का महापर्व माना जाता है। इस पावन काल में 10 अमोघ और ब्रह्मांडीय शक्तियों की साधना और उपासना की जाती है, जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। ये 10 महाविद्याएं साक्षात आदि शक्ति के 10 दिव्य और रहस्यमय स्वरूप हैं, जो साधक को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। जब हम इन 10 महाविद्याओं की वंदना करते हैं तो इनमें से सर्वप्रथम शक्ति के रूप में माँ काली का नाम आता है। माँ काली समय अथवा काल की अधिष्ठात्री देवी है, जो परिवर्तन और संहार की परम शक्ति है। समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उनका विलय इन्हीं से होता है। जय माँ काली सब पर कृपा करे। प्रिय भक्तों, माँ काली की साधना के लिए गुरु मार्गदर्शन की अनिवार्यता उतनी ही जरूरी है जैसे बिना मार्गदर्शन के किसी घने और अनजान जंगल में प्रवेश करना आत्मघाती हो सकता है। ठीक वैसे ही बिना गुरु के 10 महाविद्याओं जैसी उच्च कोटि की साधना में उतरना सर्वथा वर्जित है और अनुचित भी है। यदि आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है तो गुप्त नवरात्रि में माँ काली की केवल सात्विक पूजा करें, माँ काली का नाम जप करें, चालीसा का पाठ करें, भावपूर्ण भक्ति और माँ की आरती करें। माँ अपनी संतान के भाव से ही प्रसन्न होकर कल्याण कर देती है। और यदि आपके पास गुरु है तो गुरु के सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं 10 महाविद्याओं में से प्रथम शक्ति माँ काली की अलौकिक उत्पत्ति और संहार की गाथा। गुप्त नवरात्रि की इस दिव्य वेला में जब साधक अपनी चेतना को जागृत करते हैं, तब 10 महाविद्या की प्रथम देवी माँ काली का स्मरण ही अंतर्मन के सारे भय को समाप्त कर देता है। माँ काली भय से तारने वाली देवी है। दोस्तों, अब हम यह जानेंगे कि माँ काली की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों माँ को इतना उग्र और भयंकर रूप धारण करना पड़ा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार महाकाली की उत्पत्ति संपूर्ण सृष्टि की रक्षा और ब्रह्मांड के संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए हुई थी। पौराणिक काल में चंड-मुंड का उद्धार के लिए और कालिका का प्राकट्य कथा उस युग की है। जब दैत्यराज शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से तीनों लोग कांप उठे थे, तब देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ पार्वती के दिव्य विग्रह से दुष्टों का दमन करने के लिए देवी कौशिकी, जिसे हम अंबिका माँ के नाम से भी जानते हैं, वो प्रकट हुई। माँ कौशिकी के अनुपम सौंदर्य को देखकर
शुंभ के दो महाशक्तिशाली सेनापति असुर चंड और मुंड अहंकार में चूर होकर माता को बंदी बनाने के लिए अपनी सेना सहित आगे बढ़े। जैसे ही उन दुष्टों ने आदि शक्ति पर अस्त्र और शस्त्र उठाए, माता कौशिकी का मुख अत्यंत भीषण क्रोध से काला पड़ गया। उसी क्षण उनकी भ्रुकुटी के मध्य से एक प्रचंड ऊर्जा का विस्फोट हुआ और वहां से साक्षात मां काली का प्राकट्य हुआ। मां काली का स्वरूप अत्यंत विकराल था। उनका वर्ण कृष्ण वर्ण अर्थात काला था। हाथ में खड्ग और नरमुंडों की माला पहने सिंह की खाल उड़े मां काली ने ब्रह्मांड को कपा देने वाला अट्टहास किया। देवी काली ने क्षण मात्र में ही दुष्ट चंड और मुंड के शीश काट दिए। जब उन्होंने असुर चंड मुंड के मस्तक काटे, तब माता कौशिकी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हें संसार चामुंडा के नाम से पूजा जाएगा। तभी से मां काली को चामुंडा के रूप में भी पूजा जाता है। चंडमुंड के वध के बाद रक्त बीज के वध की कथा अब हम सुनते हैं। जब धरा कांप उठी थी चंडमुंड के वध के बाद, तब युद्ध भूमि में एक ऐसा भयंकर दानव उतरा जिससे देवता भी थर थर कांपते थे, और उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज को यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध के मैदान में उसकी देह से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेगी, हर बूंद से ठीक उसी के समान महापराक्रमी महातेजस्वी रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ही देवताओं की सेना या मात्र शक्तियाँ उस रक्त बीज पर प्रहार करती, उसके रक्त से हजारों नए रक्त बीज नाम के राक्षस पैदा हो जाते। देखते ही देखते संपूर्ण युद्ध भूमि रक्त बीज के प्रतिरूपों से भर गई। तब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महादेवी कौशिकी ने महाकाली का आह्वान किया। मां काली ने ब्रह्मांड को भयमुक्त करने के लिए अपना विकराल और महाविस्तृत स्वरूप धारण कर लिया। उन्होंने अपनी विशाल जीवा यानी कि जीभ को पूरी युद्ध भूमि में फैला दिया। अब जैसे ही मां कौशिकी का अस्त्र या शस्त्र रक्त बीज पर प्रहार करता, मां काली उस रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त की एक एक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही हवा में ही अपनी जीभ से चाट लेती। इसके साथ ही वे रक्त से उत्पन्न होने वाले राक्षसों को भी निगलती चली गई। इस प्रकार मां काली ने रक्त बीज की पूरी ही माया का अंत कर दिया और उस महादानव रक्त बीज का वध हुआ। जय मां कौशिकी, जय मां काली, जय मां चामुंडा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मां काली का यह उग्र स्वरूप और क्रोध भरा स्वरूप शांत कैसे हुआ। जब मां काली रक्त बीज के संहार के बाद भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाई, वे ब्रह्मांड को दुष्टों से मुक्त कराने के आवेश में महातांडव करने लगी। उनके कदमों की थाप से धरती फटने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरी सृष्टि का महाप्रलय आ गया है। सृष्टि को इस विनाश से बचाने के लिए अब देवादिदेव महादेव को स्वयं आगे आना पड़ा। वे मां काली के मार्ग में भूमि पर लेट गए, क्योंकि महादेव जानते थे कि मां काली अत्यंत क्रोध में भरी हुई है।
युद्ध के तीव्र वेग में जैसे ही मां काली का चरण लेटे हुए भगवान शिव के वक्ष स्थल पर पड़ा और उन्होंने नीचे देखा, तब पाया अपने आराध्य, अपने स्वामी शिव को अपने पैरों के नीचे देखकर मां काली का क्रोध तुरंत ही लज्जा में बदल गया। उन्होंने आश्चर्य और खेद से अपनी जीभ को बाहर निकाल लिया। यही वह दिव्य स्वरूप है जिसमें मां काली का रौद्र रूप शांत होकर अपनी संतान और ब्रह्मांड के लिए पुनः करुणामयी माता के रूप में लौट आया। ऐसी जगत जननी, दुष्टों का संहार करने वाली मां काली के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अब माता रानी के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं जिसे देखने के लिए हर भक्त की आंखें ललायित रहती हैं। 10 महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवी मां काली का स्वरूप केवल भयानक और उग्र ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। देवी काली को युद्ध भूमि में खड़े, अपना एक पैर चित्त अवस्था में लेटे भगवान के सिर के वक्ष स्थल पर रखे हुए दर्शाया जाता है। भगवान शिव के वक्ष स्थल पर पैर रखने के कारण देवी की जीवा अचंभित मुद्रा में बाहर की ओर निकाली गई दर्शाया जाता है। देवी मां काली श्याम वर्ण की है। उनका रंग सघन अंधकार या महाशून्य की तरह एकदम काला है। यह वर्ण ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक भी है। मां काली के खुले हुए बाल और बिखरे हुए बाल इस बात का प्रतीक है कि मां किसी बंधन में नहीं है। वे पूरी तरह से स्वतंत्र, स्वच्छंद और माया के बंधनों से परे है। मां काली की 3 आंखें हैं जो कि क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। ये त्रिनेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ देखते हैं। मां काली का मुखमंडल उग्र और क्रूर भाव है। उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। देवी काली अपने ऊपर के एक हाथ में रक्त रंजित खड्ग यानी कि कृपाण लिए हुए हैं। उनके दूसरे हाथ में एक दैत्य का नरमुंड है। अन्य हाथ में एक खप्पर है जिसमें राक्षसों का रक्त है। अंतिम हाथ वरद मुद्रा में है। मां काली का स्वरूप दिगंबरा अवस्था में है। उनके गले में नरमुंड यानी कि कटे हुए नरमुंडों का हार है। वह कमर में कटी हुई नर भुजाओं की करधनी धारण करती है। मित्रों, ऐसा दिव्य स्वरूप मां काली के अलावा अन्य किसी देवी का हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मां काली की साधना और मां काली की पूजा गृहस्थ और सामान्य भक्त शत्रुओं पर विजय प्राप्ति हेतु करते हैं। काली साधना अथवा काली पूजा शत्रुओं को परास्त और उन्हें दुर्बल करने में सहायता करती है। रोग, दुष्ट आत्माओं, अशुभ ग्रहों, अकाल मृत्यु के भय आदि से भक्तों को मुक्त तथा काव्य कलाओं में निपुण करती है। यद्यपि बिना गुरु के मार्गदर्शन के मां काली की सौम्य पूजा और भोली भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि मां करुणामयी और ममतामयी है। वह अपने भक्तों को वैसे ही कल्याण प्रदान करती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना मां काली दुष्टों का संहार करने और
अपने भोले भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवी है। माता रानी सब पर कृपा करे। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि सनातन धर्म और माँ काली से जुड़ी हुई यह जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुँचे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। आने वाले वीडियो में माँ काली की तरह दूसरी 10 महाविद्या माँ तारा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।